हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा पाइसेस राइजिंग इन D10, यानी कि आपका मीन राशि जब आपका पहला घर हो जाता है D10 यानी दशमांश में, तो कैसा रिजल्ट देखने मिलता है, आपका करियर किस तरीके का होता है। तो देखिए, पाइसेस साइन एक अच्छा एसेंडेंट होता है जब ये किसी भी डिविजनल चार्ट में चला जाता है, क्योंकि हम इसे कहते हैं कि यहाँ पे देवी का वास होता है करके, खास करके सरस्वती माँ का वास होता है करके। तो दैट मीन्स अब ये जो प्लेसमेंट हो गया, हम मेक श्योर कर सकते हैं कहीं ना कहीं एक प्लेजेंट जर्नी होगी करियर में। अगर आपका एकदम से डैमेज नहीं है सिक्स 10th हाउस, हम हमेशा कह सकते हैं एक प्लेजेंट जर्नी होगी करियर का। दूसरी चीज़ है, जब एसेंडेंट में आप पाइसेस साइन के हो जाते हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम में रहना पसंद करते हैं, अपने काम तक सीमित रहते हैं, ज़्यादा शोशेबाजी नहीं करते या शोर नहीं मचाते अपने वर्क प्लेस में। जैसे हम होता है ना, कुछ लोग को आप हमेशा देखोगे कि वर्क प्लेस में शोशेबाजी करेंगे, शोर मचाएंगे, हल्ला करेंगे। एक पाइसेस राइजिंग वाला पर्सन होगा, वो आएगा, चुपचाप अपना काम करेगा, जो भी उसको दिया हुआ है वो करेगा, चला जाएगा। सबके साथ एक अच्छा नेचर वो बिठा के रखेगा, कुछ लोगों के साथ ही बात करेगा जिसको भी वो पसंद करते हैं, थोड़े उनके हम कहते हैं ना एक तरीके के फ्रीक्वेंसी में ठीक बैठते हैं, उनके साथ एक वो अच्छा रिलेशन बनाते हैं, उनके साथ ही रहते हैं और अपना काम करके जस्ट वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी टाइम पे देखी गई है कि पाइसेस एसेंडेंट की ये खूबी होती है। पाइसेस एसेंडेंट जिसकी भी राइजिंग होती है D10 में, उनमें ये खूबी होती है कि काम से काम ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ वो शोर शराबा नहीं करते। दूसरी चीज़ है, ये जो एसेंडेंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा देखिए इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्रिएटिव होता है। मतलब कि अपने वर्क को थोड़े अलग तरीके से करना, अपने वर्क को अगर समझ नहीं आ रहा है कि जो भी, अगर देखो आपको ऐसे वर्क में हो जहाँ पे प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वर्क बहुत होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वर्क होते हैं। वहाँ पे देखा गया है कि वर्क को एक अलग तरीके से जल्दी अगर ख़त्म करने का टारगेट आ गया है, तो एक अलग तरीके से करने की कोशिश की जाती है, एक अलग तरीके से उस पर सोचा जाता है कि मैं किस तरीके से इस काम को जल्दी से, जो कंपनी की या मेरी जो सुपीरियर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करूँ। हो सकता है कि आप ही वो पर्सन हो जो अपने फर्म में जाके कुछ काम करने के तरीके में चेंजेस लाओ, क्योंकि आप एक अलग तरीके से सोच सकते हो जो शायद एक रैंडम जो पर्सन होता है, जो एक वर्क का कल्चर होता है, उस जगह पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो शायद नहीं था। एक वो प्रोटोकॉल फॉलो करके चलते थे, एक वो अलग चीज़ें कुछ करके चलते थे, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें लेके चलते थे। बट आप शायद वहाँ पे ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आपका एक पोस्ट हो गया, जहाँ पे आप ये बता रहे हो कि नहीं, इसे हम इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं करके। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखी गई, इसलिए काफ़ी टाइम पे आप देखो इसमें आप कह सकते हो कि सुपीरियर टू सुपीरियर डिपेंड करता है कि कुछ सुपीरियर होगा कि आप देखोगे कि वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यार मुझे तो मेरी एडवाइस की ज़रूरत नहीं। बट कुछ सुपीरियर जो ओपन होते हैं अपने अपने कलीग्स के साथ, वो यूजुअली ऐसे चीज़ों को वेलकम करते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि ठीक है, हाँ तुम्हारी बात भी हम रख लेते हैं, और ऐसे लोगों को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखा गया है, पाइसेस असेंडेंट लोग यूजुअली देखा जाता है कि टीचिंग में जाते हैं, कंसल्टेशन में जाते हैं। ये तो ठीक है कि एक जुपिटर का हाउस है तो हम कह सकते हैं कि, बट उनका नेचर हमेशा एक गाइडिंग वाला रहता है। काफ़ी टाइम पे गाइडिंग वाला नेचर रहता है। मतलब वो एक वर्क फील्ड में भी हो, जहाँ पे भी हो, जो भी पोजीशन पे हो, हर आदमी डायरेक्ट एक पोस्ट से शुरू नहीं करता ना, कहीं पर भी। बट उनका एक नेचर हमेशा रहेगा कि ठीक है मैं उसको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है मैं इसको थोड़ा बता देती हूँ, और फिर साथ में मिलके काम करते। तो ये नेचर रहेगा, हमेशा हेल्पफुल नेचर होता है काफ़ी टाइम पे पाइसेस राइजिंग का। बट जब ये बॉस बनते हैं या जब ये सुपीरियर पोजीशन पे चले जाते, तब देखा गया है कि ये एक रैंडम सबके साथ नहीं काम करते हैं, एक रैंडम लोगों के साथ नहीं काम करते। ये कुछ लोगों को चुनते हैं कि भाई इस हिसाब से इस हिसाब के लोग मेरे साथ काम करने चाहिए, इस हिसाब के लोगों के साथ ही मेरा एक तरीके का, जो मैंने पहले कहा, फ्रीक्वेंसी बैठेगा। पाइसेस राइजिंग के लिए फ्रीक्वेंसी बैठना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेरे साथ मेरी फ्रीक्वेंसी में नहीं बैठ पा रहे हो तो मेरे को बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे। आप कम इंटेलिजेंट हो या आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी फ्रीक्वेंसी में, मेरे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका काम होना चाहिए मेरे साथ, तभी मुझे वो काम करने में आपके साथ मज़ा आएगा। एक ये चीज़ देखी गई है। तो पाइसेस राइजिंग का ये एक सबसे बड़ा इशू हो जाता है। इस वजह से आप वर्क फील्ड में ज़्यादातर पाइसेस राइजिंग के लोग ज़्यादा लोगों के साथ दोस्ती नहीं बना पाते, बहुत लोगों के साथ एक अच्छा जेल टुगेदर नहीं हो पाते। जिनके साथ भी होते बहुत अच्छा बहुत अच्छे से होते हैं, बट उनको वो चाहिए कि कुछ हमारे में
चीज़ें मिले तभी हम साथ में अच्छे से काम कर सके। इसीलिए कभी कभी एक ऐसे कोई जगह पे चले गए जहाँ पे काम तो अच्छा था, पे तो अच्छा था, बट अगर वहाँ पे ऐसे सबॉर्डिनेट्स मिल जाते, ऐसे कलीग्स मिल जाते, बॉस भी अच्छा नहीं मिलता, तो तुरंत वो छोड़ देते उस जगह को, क्योंकि उन्हें एक अजीब सा अपने माइंड में कंफर्ट जोन होता है जहाँ जहाँ से उन्हें काम करना होता है। अब ये जो राइजिंग है हमेशा ग्रोथ भी दिखाता है। ऑब्वियसली जुपिटर का हाउस है तो ग्रोथ दिखाएगा ही, और D10 में कहीं ना कहीं जुपिटर अच्छे पोजीशन पे ही बैठ भी गया तो रैपिड ग्रोथ भी लाइफ में दिखाता है। जल्दी से अच्छे अच्छे जगह पे आप पहुंच गए हो, ये भी आपको देखने मिलता है इस राइजिंग के साथ। दूसरी चीज़ है, जब भी देखो पाइसेस राइजिंग होता है तो आप हमेशा देखना कि फॉरेन एंटिटीज़ को तो शो करता है, क्योंकि ओरिजिनली पाइसेस साइन जो है 12th हाउस का होता है और फॉरेन एंटिटी को भी ये शो करता है। तो आप हमेशा देखोगे फॉरेन जाने के चांसेस बनते हैं। ऑब्वियसली आपका D1 D9 ये देखना भी ज़रूरी है, वहाँ पे राहु की क्या भूमिका है, आपका 12th हाउस का ओवरऑल क्या वहाँ पे से बनता है आपकी कुंडली में। बट ये देखा गया है कि ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप कह सकते हो कि आई एम गोइंग टू सम स्ट्रेंज एरिया जहाँ पे मैंने कभी पैर रखा नहीं था, जैसे कि हमारे वर्क प्लेस से फॉरेन कंट्रीज़ में आप उसको कह सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखेगी काफ़ी कुंडलियों में। मैंने देखा है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते हैं उनका पाइसेस राइजिंग होता है, इंडिया से गए हो पाइसेस राइजिंग होता है, थोड़ा बहुत राहु का तड़का भी वहाँ पे लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं निश्चित करता है कि ये पर्सन जुपिटर की महादशा राहु की महादशा में ये ज़रूर जाएगा करके। ऑब्वियसली ट्रांजिट को भी आपको देखना चाहिए, बट ये चीज़ें देखी गई है पाइसेस राइजिंग के साथ। आगे आगे जाके अपने फील्ड में जो भी फील्ड में ये है, आप 40s 50s में देखोगे कि उसी फील्ड के वो लेक्चरार भी बनते हैं। काफ़ी टाइम पे होते हैं ना बहुत लोग कि उस फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा किया, अब फिर उसी की वो स्टडीज़ भी देने लगते हैं। अगेन एजुकेशन फील्ड में होता ही है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया एजुकेशन फील्ड में होता ही है। बट काफ़ी टाइम पे ऐसा रहता है कि अगर रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी कि एक एज के बाद रिटायर्ड हो भी जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें लोगों को बताना इन सेंटर ऑफ आप कह सकते हो कि जो भी एक सोसाइटी है उसके बीच में जाके वहाँ पे उन्होंने लाइफ में जो भी चीज़ें गैदर की हुई है उससे रिलेटेड चीज़ें लोगों के साथ शेयर करना, ये भी देखा गया है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो मैंने वर्क फील्ड में किया हुआ है या फिर ओवरऑल मैंने लाइफ में जो भी, क्योंकि 10,000 D10 के ओवरऑल आपका कर्मा पे होता है, जो भी समझा है बैड गुड्स वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ शेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कहीं ना कहीं वो शेयर करते भी है थ्रू एजुकेटिंग, या तो फिर एक तरीके के देखिए ना मास स्पीच होती है, जो स्पीचेस होते हैं आपको बुलाया जाता है जहाँ पे आप अपनी ये सारी चीज़ें शेयर करते हो। तो ये था पाइसेस राइजिंग के बारे में। D10 के जब एसेंडेंट में चला जाता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।